जय श्री राधेश्याम बंधुओं, आज हम आपको सुनाएंगे महाभारत में वर्णित सत्यवती नंदन भगवान व्यास जी द्वारा काल का विभाग से अवगत कराना। सत्यवती नंदन भगवान व्यास जी अपने पुत्र को काल के बारे में बताते हुए इस प्रकार कहते हैं। अब काल का विभाग इस प्रकार समझना चाहिए। 15 निमेष की एक काष्ठा और 30 काष्ठा की एक कला गिननी चाहिए। 30 कला का एक मुहूर्त होता है, उसके साथ कला का 10वां भाग और सम्मिलित होता है, अर्थात 30 कला और 3 काष्ठा का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। महर्षियों ने दिन और रात्रि के मुहूर्तों की संख्या उतनी ही बताई है। 30 रात दिन का एक मास और 12 मासों का एक संवत्सर बताया गया है। विद्वान पुरुष 2 अयनों को मिलाकर एक संवत्सर कहते हैं। वे 2 अयन हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। मनुष्यलोक के दिन रात का विभाग भगवान सूर्य देव करते हैं। रात प्राणियों के सोने के लिए है और दिन काम करने के लिए। मनुष्यों के एक मास में पितरों का एक दिन रात होता है। शुक्ल पक्ष उनके कामकाज करने के लिए दिन है और कृष्ण पक्ष उनके विश्राम के लिए रात है। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात के बराबर है। उनके दिन रात का विभाग इस प्रकार है। उत्तरायण उनका दिन है और दक्षिणायन उनकी रात्रि। पहले मनुष्यों के जो दिन रात बताए गए हैं, उन्हीं की संख्या के हिसाब से अब मैं ब्रह्मा के दिन रात का मान बताता हूँ। साथ ही सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग इन चारों युगों की वर्ष संख्या भी अलग अलग बता रहा हूँ। देवताओं के 4000 वर्षों का एक सत्ययुग होता है। सत्ययुग में 400 दिव्य वर्षों की संध्या होती है और उतने ही वर्षों का एक संध्यांश भी होता है। इस प्रकार सत्ययुग 4800 दिव्य वर्षों का होता है। संध्या और संध्यांशों सहित अन्य 3 युगों में यह 4800 वर्षों की संख्या क्रमशः एक चौथाई घटती जाती है। ये चारों युग प्रवाह रूप से सदा रहने वाले सनातन लोकों को धारण करते हैं। तात यह युगात्मक काल ब्रह्म वेत्ताओं के सनातन ब्रह्म का ही स्वरूप है। सत्ययुग में सत्य और धर्म के चारों चरण मौजूद रहते हैं। उस समय सत्य और धर्म का पूरा पालन होता है। उस समय कोई भी धर्मशास्त्र अधर्म से संयुक्त नहीं होता, उसका उत्तम रीति से पालन होता है। अन्य युगों में शास्त्रोक्त धर्म का क्रमशः एक चरण क्षीण होता जाता है और चोरी, असत्य तथा छलकपट आदि के द्वारा अधर्म की वृद्धि होने लगती है। सत्ययुग के मनुष्य निरोग होते हैं, उनकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध होती हैं तथा वे 400 वर्षों की आयु वाले होते हैं। त्रेतायुग आने पर उनकी आयु 1/4 घटकर 300 वर्षों की रह जाती है। इसी प्रकार द्वापर में 200 और कलियुग में 100 वर्षों की आयु होती है। त्रेता आदि युगों में वेदों का स्वाध्याय और मनुष्यों की आयु घटने लगती है, ऐसा सुना गया है। उनकी कामनाओं की सिद्धि में भी बाधा पड़ती है और वेदाध्ययन के फल में भी न्यूनता आ जाती है। युगों के ह्रास के अनुसार सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग में मनुष्यों के धर्म भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। सत्ययुग में तपस्या को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। त्रेता में ज्ञान को ही उत्तम बताया गया है। द्वापर में यज्ञ और कलियुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ कहा गया है। इस प्रकार देवताओं के 12000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है। यह विद्वानों की मान्यता है। एक सहस्र चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन बताया जाता है। इतने ही युगों की उनकी एक रात्रि भी होती है। भगवान ब्रह्मा अपने दिन के आरंभ में संसार की सृष्टि करते हैं और रात में जब प्रलय का समय होता है, तब सबको अपने में लीन करके योग निद्रा का आश्रय ले सो जाते हैं। फिर प्रलय का अंत होने अर्थात रात बीतने पर वे जाग उठते हैं। 1000 चतुर्युग का जो ब्रह्मा का एक दिन बताया गया है और उतनी ही बड़ी जो उनकी रात्रि कही गई है, उसको जो लोग ठीक ठीक जानते हैं, वे ही दिन और रात अर्थात काल तत्व को जानने वाले हैं।
रात्रि समाप्त होने पर जागृत हुए ब्रह्मा जी पहले अपने अक्षय स्वरूप को माया से विकारयुक्त बनाते हैं, फिर महत्त्व को उत्पन्न करते हैं। तत्पश्चात उससे स्थूल जगत को धारण करने वाले मन की उत्पत्ति होती है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय सीताराम।